हाँ दोस्तों, राजवंश सिंह माली प्रॉपर्टी गुरुकुल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये आज जो मैं आपके साथ प्रॉपर्टी फ्रॉड के बारे में बात करने जा रहा हूँ, ये कोई देहरादून से सज्जन आए थे और उनकी 974 एकड़ जमीन थी देहरादून में, और वो जमीन बेच रहे थे। अपनी जमीन जो वहां पर यदि 1 लाख रुपए एकड़ का रेट हो तो अपनी जमीन वो 10 पैसे में बेच रहे थे, मतलब 10वें हिस्से में बेच रहे थे। तो सबसे पहले तो डाउट करना यहीं से शुरू हो गया कि 1 रुपए की चीज कोई 10 पैसे में कैसे बेच सकता है। तो यदि 1 रुपए की चीज कोई बंदा 10 पैसे में बेच रहा है तो डेफिनेटली उसमें गड़बड़ जरूर रही होगी। तो जो आदमी मेरे पास उनको लेके आया था, हम चंडीगढ़ माया पैलेस होटल है, उसमें हमारी मीटिंग हुई थी। तो उनके साथ जब मेरी सारी बात हुई तो उनमें से पता लगा कि उनके पास जो पेपर थे, कागज पत्र, डॉक्यूमेंटेशन थे, वही पूरा नहीं था। और हो सकता है वो जो पार्टी थी वो पार्टी भी जेन्युइन ना हो। तो पहले इंप्रेशन में तो उन्होंने हमें ये कहा कि आप हमें यदि 30 लाख रुपए आज दोगे तभी हम डील करेंगे। तो मैंने कहा 30 लाख रुपए छोड़ो, आप 60 लाख रुपए हमारे से मांग लो, लेकिन क्या आपने मेरे को प्रॉपर्टी दिखाई? प्रॉपर्टी तो मेरे को दिखाई नहीं आपने, तो आप 30 लाख रुपए किस तरीके से मांग रहे हो? तो मैंने उनको कहा कि मेरे को डाउट है कि आप मेरे साथ कोई गड़बड़ करना चाहते हो, आप मेरे साथ फ्रॉड करना चाहते हो, क्योंकि मैं परचेजर हूं और परचेजर का राइट है कि वो आपके ऊपर डाउट करे। मैं आपके ऊपर डाउट कर रहा हूं और आप मेरे डाउट क्लियर करो कि आपने 30 लाख रुपए मांगा है। तो मैं जो समझ रहा हूं कि आपने ये गड़बड़ करने की कोशिश की है, तो उसमें मेरे को तसल्ली कराओ कि आपने गड़बड़ नहीं की। तो उनमें से जो 7-8 बंदे आए थे, उनमें से एक सफेद बालों वाला था, मिस्टर पुरी। वो कहते कि ये एडवोकेट है, ये आपको सारी चीजें बताएंगे। जब एडवोकेट पुरी के साथ मैंने बैठ के बात करने की कोशिश की कि पुरी साहब आप बताओ कि ये प्रॉपर्टी कहाँ खड़ी है, मैंने उसका जेनालॉजिकल ट्री बनाया। जेनालॉजिकल ट्री का मतलब कुर्सीनामा बनाया कि यहाँ से शुरू हो गया, मतलब ये मालिक है, उसका ओनर है, और यहाँ से फिर आगे चलो भी कैसे कैसे चल सकते हैं। तो पुरी साहब उलझ गए, पुरी साहब बिल्कुल कोई जवाब नहीं दे पाए। तो वो आदमी, जब मैंने उनको कहा कि यार आपके ना कागज सही हैं और ना आपके पास प्रॉपर्टी की नॉलेज सही है, तो आप डेफिनेटली हमारे साथ आगे फ्रॉड करना चाह रहे हो। जब मैंने फ्रॉड कहा, चोर कहा उनको, तो वो कॉफी के कप बीच में छोड़ के भागे। सो दोस्तों, ये क्यों हुआ कि मेरे पास कॉन्फिडेंस था, क्योंकि मैं कुर्सीनामा बना सकता था। कुर्सीनामा बना के जब मैंने उनके लीगल हेयर डालने शुरू किए तो वो आदमी मेरी किसी भी बात का जवाब नहीं दे पाए। यदि आप में भी इस लेवल का कॉन्फिडेंस हो, इस लेवल की नॉलेज हो, तो डेफिनेटली जो फ्रॉड करने वाला आदमी है उससे आप बच सकते हो। मैं हमेशा कहता हूं, जो प्रॉपर्टी फ्रॉड करने वाला बंदा आएगा उसको हैंडल करने का सिर्फ एक ही तरीका रहेगा कि आप उनसे सवाल ज्यादा से ज्यादा करें। जितने सवाल आपके ज्यादा होंगे उतना ही वो आदमी कमजोर पड़ता चला जाएगा, क्योंकि ये कहा जाता है कि चोर के पांव नहीं होते, चोर के पैर नहीं होते। तो चोर के पैर इसीलिए नहीं होते, जब आप सवाल पे सवाल उनके ऊपर दागना शुरू कर देते हो तो वो चोर है जो मतलब इस तरीके की प्रॉपर्टी के मालिक बन के आ जाते हैं, किसी को मालिक बना के लेके आ जाते हैं, वो आदमी कहीं ना कहीं अपनी बातों में फंस जाते हैं। सो आपने इस बात का ध्यान रखना कि जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदार के तौर पर सेलर के सामने बैठ रहे हो, तो आपने अपने मन में जितने भी सवाल आए वो सारे के सारे सवाल उनसे करने हैं, उनके पास से तसल्ली बख्श जवाब लेना है। यदि सामने वाला बंदा सही हुआ तो आपके हर सवाल का जवाब देगा, आपकी तसल्ली कराएगा। यदि वो सही ना होगा तो डेफिनेटली वो भाग जाएगा। तो इसी तरीके से ये जो हमने देहरादून सज्जन लिखे हैं, देहरादून वाले बंदे, ये मेरे सामने बैठ के 10 मिनट ही बड़ी मुश्किल से बैठे, चाहे कॉफी के कप थे वो कॉफी भी बीच में ही छोड़ के इनको भागना पड़ा। सो दोस्तों, इन बातों का आपने ध्यान रखना है, नहीं तो हर शाख पे उल्लू बैठा है। जैसे एक कहावत है कि हर शाख पे, हर जगह पे फ्रॉडुलेंट आदमी जो बैठे हैं, हर आदमी फ्रॉड करना चाहता है, लेकिन आपकी समझ कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप शर्माकल नहीं बनना, आपने शर्म महसूस नहीं करनी सवाल करते हुए। सवाल तो आपके लिए गोले हैं, जितने गोले दाग दोगे उतना ही आपकी सेफ्टी हो जाएगी। सो दोस्तों, आज के लिए इतने। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना और शेयर करना, इसके ऊपर चर्चा भी करना। यदि आपके पास भी इस तरीके का कोई आदमी प्रॉपर्टी बेचने आया हो तो आपने कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताना कि आपके साथ कहां पर ठगी हुई, कब हुई, या ठगी से आप बचे या नहीं बचे। बहुत जल्द नए टॉपिक के साथ मिलूंगा। इसी तरीके सीखते जाएं, पढ़ते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। आपको बहुत जल्द नए टॉपिक के साथ मिल रहा हूं। राजवंश सिंह माली, थैंक यू वेरी मच।